नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज के 25 खबरों में बात करेंगे राजनीति से जुड़ी खबरों की, फिर कुछ अपराध की खबरें और फिर अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। 100 से अधिक हत्या के बाद भी ठहाके लगाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो शेयर कर तेजस्वी ने किया तीखा तंज। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से शराब से हुई मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट के अन्य मंत्री भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। शराब से लोगों की मौत के बीच मुख्यमंत्री की हंसी जो तेजस्वी यादव को नागवार गुजरी है। आज तक डीएसपी, एसपी या सीनियर ऑफिसर पर क्यों नहीं हुआ एक्शन? तेजस्वी ने सीएम नीतीश से पूछे सवाल। कहा, खुली बोली के अंतर्गत होती है पोस्टिंग। बिहार के सारण में करीब 2 साल पहले 14 दिसंबर 2022 को 100 लोगों की हुई थी मौत। इतनी बड़ी संख्या में मौत के बाद पुलिस प्रशासन के स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि सारण में दोबारा शराब कांड की घटना हुई है। जिले से कई प्रखंडों में शराब पीने से मौत का जो सिलसिला है वो मंगलवार को शुरू हुआ और वो अभी तक थमा नहीं है। बता दें कि इस मामले में विपक्ष ने अब नीतीश कुमार को घेरा है और उनसे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है। इसी तरह तेजस्वी यादव ने 12 सवाल नीतीश कुमार से पूछे हैं। शराब कांड पर सीएम नीतीश पर आरोपों की बौछार करने वाले तेजस्वी पर ललन सिंह का पलटवार। कहा, बातों का कोई वैल्यू नहीं। सारण सिवान शराब कांड को तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। पटना पहुंचे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने सिवान और सारण में शराब कांड को लेकर तेजस्वी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वह ऐसे ही बोलते रहते हैं। न तो तेजस्वी की बातों का कोई महत्व है और ना ही उनके पिताजी का, इसलिए इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है। मर चुकी है नीतीश की आत्मा। लाशों की गद्दी पर बैठकर मौत का तमाशा देख रहे मुख्यमंत्री। शराब कांड को लेकर सरकार पर बरसे मुकेश सहनी। सिवान और छपरा में हुए जहरीली शराब कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वीआईपी चीफ मुकेश सहनी आज पटना में कहा कि शराबबंदी वाले बिहार राज्य में खुलेआम सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब सरकारी अफसर बैठकर पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हजारों गरीबों की मौत जहरीली शराब से हुई है। छपरा और सिवान के बाद अब यही मौत का तांडव मुजफ्फरपुर में भी होगा, ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर जिला एसपी तानाशाह बनकर बैठा है। कानून बनने से नहीं रुकता अपराध। शराब कांड पर बोले एनडीए नेता, सिर्फ सरकार के बूते नहीं हो सकती शराबबंदी। दरअसल जहरीली शराबबंदी से मौत पर जब राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून तभी सफल हो सकता है जब लोगों का सहयोग हो। अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है कि कानून को सफल किया जाए। उन्होंने कहा कि शराब पीने वाले लोग आज नहीं तो कल किसी बीमारी से अपनी जान दे देंगे, इसलिए लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। जीतन राम मांझी के घर में शराब बनाई जाती थी, बेची जाती थी, लेकिन जहरीली शराब हत्याकांड के बाद हम प्रमुख का बड़ा खुलासा। दरअसल जीतन राम मांझी से जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर अब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस घटना से हम लोग दुखी हैं। हमारे घर में भी शराब चुआई जाती थी, शराब बेची जाती थी, लेकिन हमने अपने होठ पर आज तक शराब नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सजगता नहीं होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग जो हजारों रुपए में खेल रहे हैं, हमारी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही कारण है कि गलत शराब परोस रहे हैं जिससे लोग मारे जा रहे हैं। जहरीली शराब से दर्जनों मौत के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को दी चुनौती, सबसे पहले कीजिए ये काम। दरअसल जब डिप्टी सीएम से शराबबंदी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, कार्रवाई कर रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी शराब माफियाओं पर कार्रवाई होगी। वहीं इस दौरान विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सामने आकर कहेंगे कि वो अब अपराधियों को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राजद अपराधियों और शराब कारोबारियों को अपना उम्मीदवार बनाती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। केजरीवाल बोले, भगवान हमारे साथ। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 की निजी मुचलके पर सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को बेल मिलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई है और कहा कि भगवान हमारे साथ है।
झारखंड विधानसभा चुनाव को राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चारों सीटों के मौजूदा विधायकों के सांसद बनने के कारण यहाँ रिक्ति हुई है और अब पुनर्मतदान हो रहा है। उम्मीदवारों सहित केवल 5 उम्मीदवारों को ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जाने की अनुमति होगी। चुनाव से पहले एक्शन में सीएम नीतीश पटना को मिलने वाली सबसे बड़ी सुविधा का किया निरीक्षण। जाम मुक्त पटना के लिए बड़ा निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। पटना जंक्शन के बगल में बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग और अंडरग्राउंड सबवे का शुक्रवार को सीएम नीतीश ने निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ जेपीओ गोलंबर के पास बन रहे हाई लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। इस हाई लेवल मल्टी स्टोरी पार्किंग के बन जाने से पटना जंक्शन के आसपास सड़कों पर लगने वाले जाम का बड़ा निजात मिलने वाला है। इसे हल्के में ना ले, हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगे करोड़ों रुपए। महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके आवास के पास आने वाले और सेल्फी लेने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी निगाहें हैं। इस बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेजेस मिले हैं, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नहीं देने पर बाबा सिद्दीकी से भी खराब मौत की बात कही गई है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। 17वीं सरकारी भर्ती में बड़ी वैकेंसी परीक्षा की तारीख की घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार की 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का संभावित तारीख जो है वो बता दिया है। अब परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले बीपीएससी ने 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती के लिए पदों की संख्या को बढ़ाया था। बालू सीमेंट की दुकान पर 6 राउंड फायरिंग, मजदूर को लगी गोली, इलाके में दहशत का माहौल। जानकारी के मुताबिक सिवान में सीमेंट बालू की दुकान पर बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद एक मजदूर घायल हो गया। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मोहल्ले की है। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि अर्जुन यादव की बालू सीमेंट की दुकान है। रोज की तरह सभी दुकान बंद कर रहे थे कि तभी एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। एक जमीन को अभिषेक उर्फ जिम्मी ने अर्जुन यादव के नाम अग्रीमेंट किया था। दूसरे पक्ष का भी उसी प्लॉट के आसपास जमीन था, जिसमें मापी के दौरान गोलीबारी हुई थी। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। बिहार पुलिस की महिला सिपाही ने वर्दी में बनाया रील्स वीडियो वायरल। बिहार के हाजीपुर में डायल 112 की पुलिस वाहन पर तैनात एक महिला सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही ने वर्दी पहनकर 1-2 नहीं बल्कि कई वैसे रोमांटिक गाने पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। अब यह महिला सिपाही सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही जंदाहा थाना के डायल 112 पुलिस गाड़ी पर तैनात है। दीघा से एम्स गोलंबर तक चलेगी सिटी बसें, परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी। बिहार में परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब राजधानी पटना में दीघा से एम्स गोलंबर के बीच में अप एंड डाउन दोनों रूटों पर सिटी बसें चलेंगी। परिवहन विभाग ने इस 17 किलोमीटर लंबे रूट को बस परिचालन के लिए चिन्हित किया है। विभाग ने इन अंतर क्षेत्रीय मार्गों को अनुसूचित करने की अनुशंसा की है। साथ ही इस रूट पर परिचालन के संबंध में आपत्ति सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके लिए 21 अक्टूबर शाम 4 बजे तक की समय सीमा तय की गई है। मुस्लिम लड़की से निकाह के लिए झाजी बन गया आजाद आलम, मौत के बाद अंतिम संस्कार में फंसा पेच। मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग के बाद एक हिंदू युवक ने मुसलमान बनकर उसे निकाह कर लिया। आजाद झा से वो आजाद आलम बन गया, लेकिन निकाह के 16 साल बाद आजाद ने बड़ा कदम उठा लिया। उसने ससुराल में आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद ससुराल वाले और मृतक की परिजन उसके दाह संस्कार को लेकर आपस में ही उलझ गए। मौत के बाद अंतिम संस्कार में अब पेच फंस गया। मृतक के परिजन हिंदू रीति रिवाज से बेटे का अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे, जबकि ससुराल वाले मुस्लिम धर्म के अनुसार उसे कब्रिस्तान में दफनाना चाहते थे। घर में सोए नाबालिग छात्र को बेखौफ अपराधियों ने मारी गोली, इलाके में मचा दहशत।
जानकारी के अनुसार बेगूसराय में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने सोए अवस्था में एक नाबालिग छात्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के चकायम गांव की है। घायल युवक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के चकायम गांव वार्ड नंबर 2 के रहने वाले अरुण तांती का 16 वर्षीय बेटा नीरज कुमार के रूप में की गई है। नोवा जीएसआर में नेतृत्व परिवर्तन। 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस नागेंद्र नाथ सिन्हा जी बने अध्यक्ष, राजेंद्र चंद्र शर्मा को बनाया गया उपाध्यक्ष। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों के एक प्रमुख गैर लाभकारी संस्था नोवा जीएसआर, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, इसकी नई कार्यपालिका टीम का घोषणा किया गया है। नोवा जीएसआर के प्रतिष्ठित अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन के बाद संगठन के नेतृत्व संरचना में बदलाव किए गए हैं। सामुदायिक अस्पताल में हुआ पहला प्रसव, तो डॉक्टर और कर्मियों ने बाजे गाजे के साथ उपहार देकर प्रसूता को दी विदाई। बच्चे को मिला कईयों का आशीर्वाद। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परवलपुर में अस्पताल बनने के बाद यहां जन्मे पहले नवजात की खुशी में डॉक्टर और कर्मियों ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों भी भागीदारी दिखे। लोगों ने बच्चे का नामकरण करते हुए उसका नाम संघर्ष रखा। इस पर नवजात के माता पिता ने भी सहमति जताई। महिला को अगले दिन नाम काटने के बाद जब विदाई दी गई, तो अस्पताल प्रबंधन एवं नागरिकों ने गाजे बाजे के साथ विदाई दी है। विदाई के मौके पर नवजात की मां को चांदी का कटोरा, चम्मच, साड़ी और बच्चों को खिलौना और किट उपहार भेंट किया गया है। अस्पताल में जन्मे पहले बच्चे को देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी। बिहार में नाबालिग वाहन चालकों पर कसा शिकंजा। पहले दिन ही सैकड़ों धराए। बिहार सरकार ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों में एक विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों, नाबालिग वाहन चालकों और बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर कुल 913 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। बिहार की रिश्वतखोर महिला अफसर नीतीश सरकार ने पद से हटाया, होगा एक्शन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 26 जुलाई 2024 को ही बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता आरा के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की थी। शिकायत मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आरोपी महिला अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने श्वेता मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जमुई पुलिस ने नक्सलियों की तोड़ी कमर। कुख्यात नक्सली व 2 लाख के इनामी मतला कोड़ा को किया गिरफ्तार। नक्सल ऑपरेशन में जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार जमुई पुलिस, सीआरपीएफ, एसटीएफ और एसएसबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात 2 लाख का इनामी मतला कोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। कई सालों से जमुई पुलिस को इस कुख्यात नक्सली की तलाश थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कुख्यात नक्सली के ऊपर बरहट थाना में लगभग 7 केस दर्ज है। इसके अलावा लखीसराय समेत झारखंड के भी जिलों में मतला कोड़ा के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। पटना में भारी बवाल। तेज रफ्तार स्कूल बस ने सड़क पार कर रही महिला को कुचला। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल के तेज रफ्तार बस ने एक सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया। महिला के घायल होने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और निजी स्कूल में तोड़फोड़ के साथ रोड पर भी सड़क जाम कर हंगामा करने के लगे। गोपालगंज कोर्ट में कुख्यात बदमाश विशाल सिंह को मारी गोली, गुलाम हुआ घायल। वकीलों में अफरा तफरी, परिसर में भगदड़। गोपालगंज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पेशी के लिए गोपालगंज कोर्ट पहुंचे कुख्यात अपराधी और कैदी विशाल सिंह को अज्ञात अपराधियों ने उस पर गोली चला दी है। इस दौरान एक युवक को गोली लगने की सूचना मिल रही है। जैसे ही गोली लगने की सूचना न्यायालय परिसर में फैली कि न्यायालय में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद वकील से लेकर केस के पैरवी करने आए मुवक्किल लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।